जय श्री कृष्ण। राधे राधे। वट सावित्री का व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस व्रत को सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के लिए रखती है। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चार के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुति दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व्य देश के राजा धृम्नसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वहाँ राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हो आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूबे। सावित्री ने उनके से कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और का अपना जीवन साथी बनाना होगा। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, सारी कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती है। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी, बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान भी उस दिन लकड़ी काटने के लिए जंगल में चले गए। साथ में सावित्री भी चली गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सर में तेज दर्द होने से कारण वह व्याकुल होकर पेड़ के नीचे उतर गया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां पर यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की, यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और प्रतिपरायण को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छीन गया है, उन्हें वहां वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा कि अब तुम लौट जाओ, लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों का वरदान मांगा। यमराज ने इसका भी वरदान सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु, मैं एक प्रतिव्रता पत्नी हूँ, आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्धान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था।
सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा माता पिता की दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई थी। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अंत प्रतिव्रता सावित्री के रूप अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियां को प्रारंभ करे। वट सावित्री व्रत करने और इसकी कथा सुनने से, उपवास से वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु किसी प्रकार से कोई संकट आया हो वो भी टल जाता है। बोलो सावित्री देवी की जय। आइए सुनते हैं भगवान गणेश की कथा। हर व्रत में भगवान गणेश की कथा जरूर सुननी चाहिए। महिलाएं खासकर अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा जरूर करती है। ऐसा मान्यता जाता है कि भगवान श्री गणेश की पूजा करने से पति की लंबी आयु होने के साथ ससुराल में हमेशा खुशियों से भरा रहता है। वहाँ कोई भी दरिद्रता कभी नहीं आती है। तो आइए जाने सुहाग की लंबी आयु देने वाली गणेश भगवान की अद्भुत कहानी। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के बाद ही घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यहाँ कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते और वह जाती। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसके भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर जाए तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काट कर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान को गुस्सा आया और उसके भाई के प्राण भगवान ने हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए आए। जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कही कि थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रहती है, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, कल कैसे देखेगी? रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में से निकली। तब जंगल में उसने देखा कि रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। अब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्नान करवाया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरा जैसा अमर सुहाग और मेरा जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर बोलकर आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी, बेटी इस खेचड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटे मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेचड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी बैठी रो रही है, भाई की लाश रखी हुई है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम की तरह भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला कि बहन मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी न आए। उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो मान्यता के अनुसार यह है गणेश जी की चमत्कारी कहानी। बोलो भगवान गणेश जी की जय। हर व्रत कथा के साथ पढ़ी और सुनी जाने वाली लपसी तपसी की यह कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसके लिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ।
नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़े होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने के लिए आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपनी नीचे दबा ली और लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा, तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने का कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने वाली आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाए तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोज करवा कर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुनने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।